ये मूवी एक ऐसी बच्ची पे है जिसने अपनी छोटी सी उम्र में अपनी आंखों के सामने कुछ ऐसा होता देख लिया जिसने उससे उसकी सारी मासूमियत और बचपन छीन लिया। पर उसने हिम्मत करते हुए इस सब से कैसे डील किया, ये जानने के लिए आगे बढ़ते हैं। मूवी की शुरुआत एक छोटी बच्ची से होती है जिसकी इमेजिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। फिर सीन्स कुछ साल बाद पे शिफ्ट होते हैं जहाँ वो बच्ची ब्लेज अब बड़ी हो चुकी है, पर अब भी उसमें कोई चेंज नहीं आया। वो अपने ही इमेजिनरी वर्ल्ड में रहती है, उसका कोई दोस्त नहीं, यहाँ तक कि वो अपने स्कूल की लड़कियों को अवॉइड करने के लिए सॉन्ग सुनते हुए अलग ही रास्ते से घर की तरफ जाती नजर आती है ताकि कोई उसे बुली ना करे। पर उसे क्या पता था ये रास्ता बदलना उसकी जिंदगी का मकसद बिल्कुल ही बदल डालेगा। जब वो एक सुनसान सड़क से गुजर रही होती है, वहाँ एक आदमी को किसी लेडी से बदतमीजी करता देख ब्लेज ट्री के पीछे छिपके उन्हें देखने लगती है। ब्लेज को कुछ समझ नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए। आखिर 12 साल की बच्ची कर भी क्या सकती थी। वो आदमी उस लेडी का इतना बुरा हाल करता है और अपनी हवस बुझाने के चक्कर में उस लेडी को जान से ही मार डालता है। ब्लेज, जिसे ना अभी इंटीमेसी का पता है और ना ही लड़कियों की जिंदगी में आती चेंजिंग के बारे में, वो इस हादसे की वजह से बुरी तरह डर जाती है कि उससे हिला भी नहीं जाता। फिर उस मर्डरर के जाने के बाद उस लेडी के पास जाने के बजाय वो डरी हुई हालत में घर भाग जाती है। घर जाके भी ब्लेज सदमे की हालत में ही थी कि उससे अभी भी हिला तक नहीं जा रहा था। वो जैसे तैसे खुद को संभालते हुए बेड पे जाके लेट जाती है। जब उसके फादर घर आते हैं तो उन्हें समझ तो नहीं आता कि ब्लेज के साथ क्या हुआ है, इसलिए वो उसे बीमार समझकर उसकी गंदी हालत देख वो उसे साफ करने लगते हैं। जिसके बाद यहाँ ब्लेज बेड पे रेस्ट करती नजर आती है तो वहाँ हम उस लेडी की डेड बॉडी को एम्बुलेंस में जाते देखते हैं। रात को ब्लेज हिम्मत करते हुए किसी तरह अपने डैड के रूम में जाके उन्हें उसके साथ होने वाले इस हादसे की डिटेल्स बताती है। जिसके नेक्स्ट ही सीन में हम ब्लेज और उसके डैड को पुलिस स्टेशन में देखते हैं, जहां उस औरत के साथ हुई ज्यादती के बारे में जानने पर ब्लेज के डैड को समझ आता है कि उनकी बेटी किस कयामत से गुजरी है। अब जबकि ब्लेज की मॉम भी नहीं है, उसके डैड को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी बेटी को इस मुश्किल से कैसे निकालें। फिर भी वो उसे 1 मिनट के लिए अकेला नहीं छोड़ते हैं। जहाँ जहाँ जैसे जैसे ब्लेज से पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, उसके डैड हर जगह उसके साथ रहते हैं। ब्लेज का भी टेस्ट होता है ताकि देखा जा सके कि उस आदमी ने ब्लेज के साथ तो कुछ गलत नहीं किया। अब इस दौरान में ब्लेज अपनी इमेजिनरी वर्ल्ड में एक ड्रैगन से दोस्ती कर लेती है जो उसका हमदर्द बन जाता है। उससे दोस्ती करके ब्लेज स्ट्रॉन्ग फील करती है, जैसे वो उसका साथ मिलने पर महफूज हो गई हो। ब्लेज के डैड उसे अगले दिन ब्रेकफास्ट पे बताते हैं कि उसे वापस पुलिस स्टेशन चलना होगा, पर ब्लेज इतनी डरी हुई थी कि जाने से साफ इनकार कर देती है। उसके फादर उसका डर समझ आते हैं, इसलिए उसे काम डाउन करते हुए अपने दिल का हाल उनके आगे रखने का कहते हैं। पर ब्लेज अभी इसके लिए तैयार नहीं थी। वो उनसे बात करने के बजाय अपने रूम की तरफ भाग जाती है। उसके लिए परेशान ब्लेज के डैड उसे एक थेरेपिस्ट के पास ले जाते हैं ताकि वो ब्लेज को कोर्ट में पुलिस की मदद करने के लिए मेंटली तैयार कर सके। पर ब्लेज उससे बातें करके अपना दिल हल्का करने के बजाय वहाँ पड़े एनिमल स्टैचूज के साथ खेलते हुए अपने ही इमेजिनरी वर्ल्ड में पहुँच जाती है जहाँ वो आजाद थी और उसे इस दुनिया की कोई टेंशन नहीं है। ब्लेज की थेरेपिस्ट भी उसके डैड की कुछ खास मदद नहीं कर पाती तो वो उन्हें कोर्ट और इस केस से अलग रह के एक अनजान थेरेपिस्ट के पास जाने का मशवरा देती है जो ब्लेज का केस मजीद अच्छे से समझ के उसे गाइड कर सके। वो भी यही कहती है कि ब्लेज की मदर के ना होने की वजह से उसके लिए इस सिचुएशन से डील करना मजीद मुश्किल हो रहा है, क्योंकि वो इस सिचुएशन में सबसे ज्यादा आसानी से अपनी मॉम के साथ बात कर सकती थी। ब्लेज घर जाके अपने ड्रैगन को अपने पास इमेजिन करते हुए थेरेपिस्ट के पास से चुराया एनिमल स्टैचू से खेलने लग जाती है, पर उस हादसे को इमेजिन करते हुए उसे वैसे ही तोड़ देती है जैसे उस आदमी ने उस लेडी का हश्र किया था। फिर इमेजिन करती है कि कैसे उस लेडी की लाश उसी ट्री के पास पड़ी है। अब इस हादसे से आगे बढ़ने के लिए वो पॉजिटिव चीजें इमेजिन करते हुए आगे बढ़ने का सोचती है, जिसके लिए वो बहुत सारे एनिमल स्टैचूज लेके उन्हें ही इमेजिनरी दोस्त बना के दोस्ती शुरू कर देती है। सीन्स कोर्ट रूम में शिफ्ट होते हैं जहाँ पहले ही ब्लेज उस मर्डरर को देख बुरी तरह डरी हुई थी कि उसकी लॉयर ब्लेज से अजीब अजीब एडल्ट क्वेश्चंस करना शुरू हो जाती है जो न सिर्फ ब्लेज को नर्वस कर देते हैं बल्कि ब्लेज के डैड को भी बहुत ज्यादा परेशान कर देते हैं कि उनकी 12
साला बेटी को क्या क्या फेस करना पड़ रहा है, अब जबकि उसके पास कोई सबूत नहीं है और न ही कोई उसका यकीन कर रहा था कि उसने इस आदमी को मर्डर करते देखा। तो वो अपने ड्रैगन को अपने मुंह में इमेजिन करती है, उसकी आग से उस मर्डरर को जलाने लगती है। ऐसे उसे तो कुछ सुकून मिल जाता है, पर वो आदमी आजाद होके वहाँ से निकल जाता है। इस सब की वजह से ब्लेज मजीद डिस्टर्ब हो जाती है और घर आके बुरी तरह रोने लगती है। ये सब देख उसके डैड उसे इस केस से दूर रखने का फैसला करते हैं। अब ब्लेज को समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे, क्योंकि वो उस आदमी को सजा भी दिलवाना चाहती थी, पर इस अजियत से गुजरना भी नहीं चाहती थी। नेक्स्ट सीन में वो रेप पे रिसर्च करती है, जहाँ उसे पता चलता है कि रोज कई लड़कियाँ मर्दों की हवस का निशाना बनती हैं और ऐसे ही मारी जाती हैं। फिर वो उस लेडी के सोशल मीडिया से उसके और उसकी फैमिली के बारे में जानती है और उसे उसका बेटा काफी पसंद आता है। अगले दिन जब वो अपने फादर के साथ कराटे क्लास के लिए जा रही होती है, तभी उसकी केस को लेके अपने फादर के साथ बहस हो जाती है, जिस पर वो उनसे नाराज हुई क्लास के लिए चली जाती है और वापसी पे भी अकेले घर जाने का कहती है। क्लास में ब्लेज की एक लड़की से दोस्ती होती है और दोनों कपल्स के बीच फिजिकल रिलेशन और लड़कों की बातें करने लगती है, क्योंकि उनकी क्लास में काफी हॉट लड़के होते हैं। जिसके बाद ब्लेज की फाइट की बारी आती है, तो वो अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन फाइट करते हुए निकालती है। वो इतनी एग्रेसिव हो जाती है कि टीचर को उन्हें अलग करना पड़ता है। सिर्फ यही नहीं, बस में घर जाते हुए ब्लेज को रास्ते में वही मर्डरर नजर आ जाता है, जिस पर वो एकदम काबू से बाहर हो जाती है और रोते हुए विंडो पे ही अपना सर मारती खुद को बुरी तरह जख्मी कर लेती है। उसके फादर उसके लिए परेशान हॉस्पिटल पहुँचते हैं, जहाँ वो उसका पूरा ख्याल रखते हैं, पर अभी भी ब्लेज उनसे कोई बात नहीं करती, क्योंकि शायद ऐसी एज, ऊपर से ये हादसा, वो खुद इस कश्मकश में ऐसी फंस चुकी थी कि अपनी फीलिंग्स खुद उसके लिए समझना मुश्किल हो रहा था। ब्लेज के डैड उसके रूम में उस लेडी की इतनी पिक्चर्स देख परेशान हो जाते हैं। सिर्फ यही नहीं, ब्लेज खुद अपनी दुनिया में घूम अजीब अपने रूम को एनिमल्स के स्टैचू से भर के रख देती है, जो उसके फादर सुबह रूम में आके देख उनका तो मीटर ही आउट हो जाता है, पर ब्लेज उनकी किसी बात पे ध्यान नहीं देती। स्कूल में ब्लेज की वही कराटे क्लास वाली फ्रेंड उसे बताती है कि उसके अंकल ने भी उसके साथ रेप करने की कोशिश की थी। ये बात उसने अपनी मॉम को बताई, पर उसकी मॉम ने उल्टा उसे चुप करवा दिया। यही नहीं, आज भी उसके वो अंकल अक्सर उनके घर आते जाते हैं। ये सुन के ब्लेज मजीद परेशान हो जाती है कि शायद लड़कियां कहीं भी सेफ नहीं हैं। नेक्स्ट सीन में ब्लेज का कराटे कंपटीशन दिखाया जाता है, जहाँ वो जीत के अपने फादर को बहुत इमोशनल और प्राउड फील करवाती है। इसके बाद ब्लेज थोड़ी कॉन्फिडेंट हो जाती है और स्कूल के बाहर एक आदमी को उसे घूरता देख मुंह तोड़ जवाब देती है, जिसके बाद अपनी फ्रेंड के साथ मिलके उस मर्डरर का एड्रेस ढूंढने निकलती है। जहां पहुंच के बहुत हिम्मत करती है, वो उस मर्डरर की आंखों में आंखें डाल उसे कह देती है कि वो उसे एक दिन सजा दिलवा के रहेगी, जिस पर वो आदमी थोड़ा घबराते हुए फौरन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वहाँ से निकल जाता है। वहाँ से ब्लेज जब घर पहुँचती है तो वो ये देख गुस्से से आग बगूला हो जाती है कि उसके डैड ने उसके सारे एनिमल स्टैचूज रूम से निकाल दिए हैं। वो गुस्से में गाड़ी को घर से निकालती छोटा सा एक्सीडेंट कर देती है। अब उसे ऐसे आउट ऑफ कंट्रोल होता देख उसके फादर के पास कोई रास्ता नहीं बचता, इसलिए वो उसे कुछ टाइम के लिए मेंटल हॉस्पिटल भेज देते हैं, जहाँ ब्लेज एक लड़के से मिलती है और दोनों काफी क्लोज हो जाते हैं, ऐसे जैसे वो दोनों ही एक दूसरे की सिचुएशन समझ पा रहे हों। फिर ब्लेज अपनी थेरेपिस्ट से मिलती है, जो बाकियों से कुछ अलग थी, क्योंकि वो खुद अपनी लाइफ में बहुत सी मुश्किलों से गुजर चुकी थी। इसलिए ब्लेज के अजीब एटीट्यूड के बाद भी वो उसे अपने साथ कंफर्टेबल करवाने में कामयाब हो जाती है। सिर्फ यही नहीं, वो ब्लेज के दिमाग में चल रही हर मुश्किल को दूर करते हुए आहिस्ता आहिस्ता उसे लाइफ की तरफ वापस लाने में भी बहुत हद तक कामयाब हो जाती है। वो उसे समझाती है कि मुश्किलों से डर के बैठ जाना किसी मसले का हल नहीं है, बल्कि उसे बहादुरी से उनका सामना करना होगा। ऐसे ही वो जिंदगी में कामयाब होगी। जिसके बाद ब्लेज खुद को संभालती हुई थोड़ा कॉन्फिडेंट हुए बेहतर फील करने लगती है। उसके अगले दिन ही उसके पीरियड्स शुरू हो जाते हैं, यानी उसकी लेडी की तरह एडल्ट लाइफ की शुरुआत हो जाती है। वो खुद को एक्सेप्ट करती एक नए उम्मीद के साथ मेंटल हॉस्पिटल से निकल के अपने डैड के साथ वापस घर जाती है, जहाँ अब उसका ड्रैगन उसे आखिरी सांसें लेता नजर आता है, क्योंकि उसने ब्लेज की लाइफ में जो चेंजिंग करनी थी उसने कर दी थी और अब ब्लेज में इतनी हिम्मत थी कि वो खुद ड्रैगन की तरह अपने सामने आती मुश्किलों का सामना कर सके। इसलिए उसे इस इमेजिनरी ड्रैगन की अब कोई जरूरत नहीं थी।
नेक्स्ट सीन में ब्लेज उस लेडी के बेटे से मिलके उसे उसकी मॉम के साथ होने वाला सारा हादसा बताती है ताकि वो भी लाइफ में मूव ऑन कर सके और ब्लेज भी। दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। ब्लेज उसे अपने ड्रैगन गिफ्ट के तौर पे देके वहाँ से घर आ जाती है। वो लेडी ब्लेज के ड्रीम में आके उसे अपने लिए इंसाफ लेने को कहती है। अगले ही दिन ब्लेज के डैड भी उसे कोर्ट में सपोर्ट करने को तैयार हो जाते हैं, जिस पर फाइनली ब्लेज अपनी काबिलियत समझते हुए बाकी लेडीज के साथ घर से निकल के रेप के खिलाफ आवाज उठाती है। इसी मोमेंट में मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।